आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हिमाचल की प्रसिद्ध कच्चे आम की सब्जी की रेसिपी। इसे अम्बुआ भी कहा जाता है, माणी भी कहा जाता है और ये तड़के वाली भी बनती है और बगैर तड़के वाली भी बनती है। तो आज यहाँ पर हम तड़के वाली आम की सब्जी बनाएंगे यानी कि माणी बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं अम्बुआ यानी कि माणी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो कच्चे आम। और ये जो आम है ना थोड़े छोटे बड़े साइज़ के हैं। तो यहाँ पर हमें कुकर की विसल ना 3 से 4 लगानी होगी। अगर आम जो है थोड़े छोटे साइज़ के हैं ना तो 2 विसल में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इसको ना पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर हमने कुकर में 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और फ्लेम को हमने हाई करना है, तेज़ करना है और हाई फ्लेम पर हम 3 से 4 विसल लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर में हमने 4 विसल लगा ली है, क्योंकि 2 आम ना बड़े साइज़ के हैं तो 4 विसल लगाना ज़रूरी था। और ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कच्चे आम और पानी जो है एक बोल में निकाल लिया है और इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके ना इस तरीके से छिलके निकाल लेंगे। आसानी से छिलके निकल के आते हैं, देखिए। और इस तरीके से सारे आम के हम छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कच्चे आम के छिलके हमने निकाल लिए हैं। और ये जो छिलके हैं ना इसके साथ भी जो है काफ़ी सारा पल्प अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस बोल में मैंने पानी ऐड कर दिया था। इस तरीके से ना छिलके हम निचोड़ लेंगे ताकि सारा पल्प जो है अच्छे से निकल के आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे छिलकों का पल्प हमने निकाल लिया है। गुठलियों का पल्प हमने बिल्कुल नहीं निकालना है। जब हम तड़का लगाएंगे, सब्जी बनाएंगे तो ये पल्प अपने आप निकल जाएगा। अब तड़का लगा लेते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस जला ली है। ऐड करेंगे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल, सरसों का तेल यूज़ किया है यहाँ पर हमने। और इसको ना धुआं छूटने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल को हमने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया था धुआं छूटने तक। और फिर गैस बंद करके इसको हल्का सा ठंडा कर लिया था। दोबारा से गैस जला ली हमने और गैस की फ्लेम को अब कम रखना है। और यहाँ पर ऐड कर दी हमने सरसों 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड कर दिया है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे सौंफ 1 बड़ा चम्मच। और इसके बाद में 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी ऐड कर दी है, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लाल मिर्च ऐड कर दी हमने। अब इनको हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। साबुत मसालों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कूटा हुआ मसाला, जिसमें कि हमने 1 बड़ा चम्मच धनिया, साबुत धनिया और 8-10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को मोटा मोटा कूट लिया है। अब यहाँ पर ऐड कर दी हमने हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च को हमने बीच में से काट कर ऐड कर दिया है। साबुत मत ऐड करना वरना ये जो तेल में जाकर तड़क जाएगी, तो हमेशा कट करके ऐड करना है। एक हमने जो है प्याज ऐड कर दिया है, लंबा कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था हमने। और अच्छे से इसको मिला लेंगे और गुलाबी होने तक प्याज को अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए। प्याज को भूनते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का गुलाबी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि पाउडर मसाले ऐड करने हैं। आधा छोटा चम्मच हींग ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया हमने। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ना इसके बाद में हम ऐड करेंगे आम, जो कि हमने उबाल कर रखे हैं। इसका जो पल्प है ना पानी वाला, वो हमने अभी ऐड नहीं करना है, सिर्फ आम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आम है ना इसको हम सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि सारे मसालों के फ्लेवर्स ना इन आम में आ जाए। तो लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार चलाते हुए आम को जो है हमने 1 मिनट तक पका लिया है और कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है और सारे फ्लेवर्स भी इसमें अच्छे से मिल गए हैं मसालों के। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, काला नमक, सादा नमक दोनों ऐड करना है। काले नमक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो स्किप मत करना। और यहाँ पर ऐड कर देंगे गुड़, 5 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर गुड़ ऐड कर दिया है और अच्छे से मिला लेंगे इसको। और यहाँ पर ना आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं या जो ब्राउन शुगर आती है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ के क्यूब्स है आपके पास में तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। अब आम का जो पानी है ना उसको भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाइप का ऑप्शन आता है ना तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अब यहाँ पर कवर कर लेंगे इसको और 8 से 10 मिनट पका लेंगे, क्योंकि ये जो आम्बिया है ना कुछ इसमें बड़ी है तो थोड़ा अच्छे से इसको पकाना है हमने। छोटी आम्बिया होगी तो 5 मिनट पका लेना।
गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी कच्चे आम की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, यानी कि मानी या अम्बुआ कह लो, बिल्कुल तैयार है। और देखिए ग्रेवी भी जो है ना गाढ़ी हो गई है और गुठलियों का कलर देखिए कितना बढ़िया सा आया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच ऐड कर देना। और इसी के साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना को ना थोड़ा हाथ से इस तरीके से तोड़ लेना ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है ना तो स्किप कर लेना। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको और अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना ये अम्बुआ यानी कि मानी। और देखिए चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। कच्चे आम की सब्जी की प्लेटिंग हमने कर ली है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। अब इसे आप ना गर्मा गर्म चावल के साथ में, गर्मा गर्म रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। खाते समय ना इसमें आप थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देना। इसका टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।